हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोपाल साहित्य प्रचारम हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ने कल जो चर्चा की थी श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 40 पे। और 40 में बताया गया था कि अधर्म अभिवाद कृष्णा प्रदुष्यांति कुल स्त्री स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्य जायते वर्ण शंकरा। यानी कि जब कुल का क्षय हो जाएगा तो कुल के क्षय जो संपूर्ण कुल का जब क्षय हो जाएगा तो अधर्म ग्रसित हो जाएगा। यानी अधर्म धर्म को ग्रसित कर लेगा। यानी कहते हैं हे कृष्ण, इससे क्या दिक्कत होगी? इससे दिक्कत ये होगी कि आगे संसार में आगे जगत में स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। या कहते हैं कि स्त्री का जो सतीत्व है वो खत्म हो जाएगा। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वो दूसरे लोगों से मिलेंगी जुलेंगी। तो उसके कारण जायते वर्ण शंकरा, यानी जो वर्ण शंकर है, वर्ण शंकरा मतलब कि जो अवांछित संतानें हैं वो उत्पन्न होंगी। तो ये मुझे बहुत घोर अनर्थ दिख रहा है इस युद्ध में। क्योंकि अगर अधर्म ही अधर्म छा जाएगा सब तरह तो कुल स्त्रियां हो जाएंगी, यानी स्त्रियां कुलुषित हो जाएंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर मतलब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और अगर भगवान कहें अब कि ठीक है, वर्ण संकर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो होने दो, क्या दो दिक्कत है उससे? अवांछित संतानों से क्या दिक्कत होगी? तो जो दिक्कत होगी उस दिक्कत को, उस परेशानी को अर्जुन इस श्लोक में बोलेंगे जो आज हम सुनेंगे। श्लोक क्रमांक 41। ठीक है, ओके, क्लियर है? ये क्लियर है कि पहले के श्लोक में क्या था और अब इस श्लोक में क्या बोलेंगे? अब इस श्लोक में अर्जुन ये बताएंगे कि जब स्त्रियां कुलुषित हो जाएंगी और उससे जो वर्ण संकर होगा, वर्ण संकर मतलब जो अवांछित संतानें होंगी, उससे क्या नुकसान होगा, क्या दिक्कत आएगी आगे। तो वो दिक्कत इस श्लोक में बताएंगे। ठीक है, तो हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 41। संकरो नरकायेवा कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाम्। संकरो नरकायेवा कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाम्। आप में से कोई उच्चारण करना चाहेंगे? और सलोनी माता को करनी है तो बोलिए माता जी, एक बार उच्चारण कीजिए इस श्लोक का।
बोलिए। परफेक्ट। लग रहा है आप तो संस्कृत के स्कॉलर हैं। ठीक है, हेमलता माता जी आप उच्चारण करना एक बार। हरे कृष्ण। हम्म। शङ्करो नरकायैव कुलधानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हर्षयाम् लुप्तपिण्डो उदक्रिया। ठीक है, लेकिन कुल ध्रानाम नहीं है, कुल घ्नानाम। कुलोद्ध्रानम्। ध्नानाम नहीं है, कुल घा घा है घा। इसमें हाँ घा लिखा है। घड़ी। घा घड़ी। वो ना लगा है, कुल घ्ना नाम। जो आधा ना है और घा है इसमें। ठीक है, तो धा नहीं है। धा धनुष नहीं है, घा घड़ी है। ठीक है। अब सबको अगर मैं बोलने को बोलूंगा तो है ना लेट हो जाएंगे, इसलिए ठीक है, बाकी अगले दिन फिर उनको चांस दूंगा जिन्होंने नहीं बोला है। ओके। ठीक है, तो पहले हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितरलोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि जब स्त्रियां कुलुषित हो जाएंगी और जो अवांछित संतानें होंगी तो उससे दो प्रकार की चीजों में दिक्कत आएगी। क्या दो प्रकार की चीजों में दिक्कत आएगी? दो प्रकार की नरक चीजों में। जीवन। कोई बोल रहा है, किसी की आवाज आ रही है? अच्छा, आप ही की आ रही है। हाँ, दो प्रकार की दिक्कत आएंगी। एक तो नारकीय जीवन पैदा होगा, किसके लिए? जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। एक वो जो मर के चले गए हैं यानी पितृगण, उनके लिए। और एक उनके लिए जिनके कारण ये हुआ है। इन सब के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होगा अगर अवांछित संतानें होंगी तो पहला रीजन दे रहे हैं अर्जुन भगवान को कि इस वजह से मैं युद्ध नहीं करना चाहता, कि मुझे ये उसमें अनर्थ दिखाई दे रहे हैं इस युद्ध के बाद। कैसे? मान लो कि अर्जुन कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन अर्जुन साथ दे रहे हैं यानी युद्ध कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। ये हो सब किस कारण रहा है? दुर्योधन पार्टी के कारण हो रहा है, क्योंकि वो उद्यत हैं युद्ध करने के लिए। तो एक तो उनके कुल के पुरखे गिर जाएंगे, ऊपर से जो भी लोग रह रहे होंगे वो निश्चित रूप से नारकी जीवन बिताएंगे। और क्योंकि पिंड दान क्रिया सब समाप्त हो जाएंगी तो ऊपर के जो उनके पितृगण हैं वो नारकी जीवन में बने रहेंगे या वहां से छूट नहीं पाएंगे। और दूसरा, जिनके कारण हुआ है उनका वो मरने के बाद नरक जीवन बिताएंगे यानी नरक जाएंगे एक तरीके से। तो इस तरीके की यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि ये दिक्कत आएगी और ये संशय है मेरा, इसलिए भगवान से वो युद्ध ना करने की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है कि जो ये परंपरा है पिंडदान की। तो आप लोगों को पता है कि पिंडदान और जल तथा पिंडदान हम अपने पितृगण को देते हैं। जो दुर्गा जो नवमी आती है उससे पहले 15 दिन आते हैं, याद है ना, श्राद्ध बोलते हैं जिसको। श्राद्ध करते हैं तो उस श्राद्ध पे सब लोगों की तिथि होती है, किस तिथि में कौन अपने पितृगण को पिंड दान देता है। तो पिंड मतलब होता है जो भोग बनाया गया, उस भोग को विष्णु को अर्पित किया गया और अर्पित करने के बाद वो ऑफर करते हैं पितृगण को। ठीक है, उसे बोलते हैं पिंड। और जल बोलते हैं, जल तो साधारण है जो जल हम देते हैं। तो ये क्रियाएं हैं पिंडदान की। 41 नंबर श्लोक एक। तो आप लोगों को किसी को पता है कि पिंडदान की प्रक्रिया क्या है, कैसे पिंडदान करते हैं? ऐसे बता दो मुंह से हाँ ना ऐसे करके। हाँ, मुझे भी नहीं पता है, इसीलिए अच्छा हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इतना पता है कि जब भी श्राद्ध वगैरह आता है तो कीर्तन कराना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और जो प्रसाद है वो बाकायदा फिर ऑफर करना चाहिए अपने पितृगणों को।
इस तरीके का है कुछ, लेकिन पूरी पूर्व विधि क्या है एज अ शास्त्र के हिसाब से वो नहीं पता है, तो वो पता चल जाएगा। हाँ 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 वही। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। आपने हमें पिंडदान के वो बताए थे 15 तरीके, मैंने उस कॉपी में लिख रखा है। उसमें अच्छा। से जैसे कौन, हाँ बताए थे आपने, हमने सारे लिखे थे। पिंडदान में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटता है तो उससे हमें मतलब पितरों को नुकसान पहुंचता है। आपने बताया था ना कि अगर वो वाला नहीं करेंगे तो भूत पिशाच बन जाते हैं। बहुत सारी हम्म। चीजें बताई थी उसमें, पंडितों को क्या क्या दान देना पड़ता है और पूरे नियम निष्ठा से करना पड़ता है, और पंच वाला तिथि देखना पड़ता है। अगर पंचमी वाले दिन अगर मृत्यु होती है तो उसका एक अलग नियम होता है, अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो लगातार 5 मृत्यु होने लग जाती है घर में। ऐसा अच्छा। वाला भी बताया था यस कॉपी में। यस, ये मैंने हाँ बताया था। ये हाँ उस चीज में था ये, जब किसी की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जो 13 दिन तक जो होता है ना, पिंडदान जो करते हैं, हर एक दिन एक पिंडदान होता है, ये उस कॉन्टेस्ट में था। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि हर साल हम पिंडदान करते हैं ना, तो पिंड, एक तो वो पिंड होता है कि जो पिंड बना देते हैं वैसे, वो एक डिफरेंट है। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट मतलब यहाँ पे तो हम पिंड को क्या बोल रहे हैं, प्रसाद बोल रहे हैं, यानी प्रसाद ऑफर करते हैं, जो भगवान विष्णु को ऑफर करके उस प्रसाद को फिर ऑफर करते हैं पितृगण को और जल देते हैं, तो हाँ ब्राह्मण को देते हैं जल। तो जो भी प्रक्रिया है वो मृत्यु के बाद की प्रक्रिया अलग है। अगर वो आपने कोई मिसिंग कर दी तो हो सकता है अगले जन्म में उसका पैर लंगड़ा हो गया वो, या अंधा हो गया कुछ, अगर पिंड रह गए तो वो एक डिफरेंट है थोड़ा, मतलब थोड़ा डिफरेंट है इसमें। ये उसका जो श्राद्ध करते हैं ना हम, हर साल श्राद्ध आता है अपने पितरों के लिए, क्योंकि एक पितृलोक है, भूवर लोक से ऊपर पितृलोक है, जहाँ पे जक्शन है, वहां पे जाती है जीवात्मा, और वहां पे जिसका अभी फाइनल नहीं है कि उसे स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा, उसका शरीर तैयार नहीं है अभी, तो वो वहां पे वेटिंग रूम में रहता है वो। तो तब तक वो कैसे खाएगा पिएगा, तो यानी उसके जो पुत्र हैं इत्यादि जब वो श्राद्ध करते हैं तभी वो खाएगा। इसीलिए पितरों को आप हल्का मत लो, पितृलोक बड़ा खतरनाक होते हैं, अगर आपसे रूठ गए ना तो आपके जीवन की नैया डुबा देंगे पूरी, आपका कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। और अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो फिर सब अच्छा अच्छा होता रहेगा। तो इस तरीके का इसमें रहता है। तो यही चीज है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नारकीय जीवन अ, उत्पन्न होगा। तो नारकीय जीवन उत्पन्न होगा मतलब कि पूरे कुल के लिए, और जिन्होंने कुल का क्षय किया है उनके लिए भी, जिन्होंने कुल का क्षय किया है उनके लिए भी, और जो कुल क्षय का कारण बने हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होगा। और कह रहे हैं कि पिंड तथा दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है, यानी पिंड और जो जल है, जो क्रियाएं करते हैं, वो क्रिया करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे, मतलब कोई करेगा नहीं वो क्रिया। इसीलिए ये इतना अनिष्ट पैदा हो जाएगा, इसलिए इतना अनिष्ट उत्पन्न हो जाएगा। एक बार हम श्लोक को समझ लेते हैं। संकरो नरकाएवा, नरकाय एवं, एवं माने होता है निश्चय ही, संकरो यानी संकरों की वजह से, संकरो मतलब अवांछित संतानों की वजह से नरक का रास्ता खुल जाता है। संकरो नरकाएवा, संकरो नरकाएवा, इसका मतलब यही है कि जो नरक जाने का रास्ता है वो खुल जाता है। संकरो नरकाएवा, या नार की जीवन हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई जीते जी इस जगत में रह रहा है, और जीते जी इस जगत में दुखी रह रहा है, मान लो उसका पैर नहीं, तो उसके लिए नरक जीवन नहीं है ना। मान लो उसका पुत्र खराब है, पुत्र मार रहा है उसको, ये सब कर रहा है, तो उसके लिए तो नार की जीवन ही है। तो यही कह रहे हैं कि उसके लिए नार की जीवन का रास्ता खुल जाता है, या नार की जीवन हो जाता है। इसीलिए संकरो नरकाय, कुल ज्ञानाम कुलस्य चा, कुल ज्ञानाम मतलब जो कुल को नाश करने वाले हैं और जो नाश हुए हैं, और बच्चे, और बच्चे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी नारकी जीवन है। कुल का, कुल ज्ञाना मतलब कुल का नाश करने वाले। तो कुल का नाश होने के बाद क्या है कि जो आगे की जनरेशन है वो धर्म का पालन नहीं करेगी, वो बिना धर्म के ही जिएगी और धर्म पालन नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा, इसके वजह से होगा पतंती पितरो येषाम, यानी इन पतित कुलों के पितर ही निश्चित ही पतित हो जाते हैं। तो जो जो पितर लोग हैं पतंती, यानी वो निश्चित रूप से पतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो खाना है, फूड है, वो उनको मिल नहीं पाता, इसलिए भूखे रहते हैं। अब भूखे रहते हैं तो फिर वो
मान लो कि नर्क चला गया कोई आपका पितर, अब आपने कुछ किया नहीं उसके लिए, तो वो नर्क में ही सड़ता रहेगा, उठ ही नहीं पाएगा वहां से। इसीलिए जब हम नर्क जाते हैं तो नर्क से उठाने वाले एक वही पुत्र होते हैं आपके, जो ये सब क्रियाएं करते हैं, तो उस क्रियाओं से फिर आप ऊपर उठ जाते हैं वहां से। मान लो कि यहाँ पे आपके लिए भगवत गीता का पाठ करा दिया, आप वहां से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाओगे, ये चीज होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं पतंती पितरो हे श्याम, यानी इन पतित कुलों के पितर तो निश्चित ही पतित हो जाते हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। पितृ का पितृ लोग जो होते हैं वो कभी आशीर्वाद, क्योंकि पितृ लोग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, अगर आपने उनको दुखी कर दिया तो बुरे हैं, आपने अगर अच्छा किया तो अच्छे भी हैं, तो आशीर्वाद भी देते हैं, तो आपका बिगड़ा काम बन जाता है। और कभी कभी बैठे ना कि आपके राशि पे आपके पितृ बैठे हैं, तो वो बना हुआ काम भी नहीं बनता। इसीलिए ये क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाता है, पतंती पितरो येषाम, हाँ, लुप्त पिंडो दक क्रिया। क्यों गिर जाएंगे? अगर कोई बोले कि आपके पितृ लोग क्यों गिर जाएंगे, पितर जो है वो क्यों गिर जाएंगे, तो कह रहे हैं इसलिए गिर जाएंगे, लुप्त पिंडो दक क्रिया, यानी पिंडदान और जलदान की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, इसलिए आपके जो पुरखे हैं वो नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिर जाएंगे मतलब नरक में गिर जाएंगे, या ऊपर गति नहीं कर पाएंगे, नीचे गति कर पाएंगे। आप लोगों को श्लोक समझ में आया? 4 लाइन छोटी छोटी। शंकरो नरकायवा, अवांछित जो संतानों की वजह से क्या होगा, नारकी जीवन खुल जाएगा। कुल नाम कुलस्य जाओ, पूरा कुल है वो नारकी बन जाएगा, और जो कारण है जिनकी वजह से हो रहा है वो भी नारकी जीवन बन जाएगा उनका भी। और क्या होगा, पतंती पितरो यशाम, और जो आपके पितृ लोग हैं वो पतित पतित मतलब गिर जाएंगे नीचे, निश्चय ही नीचे गिर जाएंगे, जो आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि लुप्त पिंड उदक क्रिया, क्योंकि पिंड दान की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि ये अवांछित संतान है, कोई धर्म का कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि भागवतम में आता है, एक राजा थे, उनका नाम था वेन। आपने नाम सुना होगा वेन राजा। तो वेन राजा इतना इतना खूंखार राक्षस टाइप का था कि अपने आप को भगवान बोलता था, और सारी उसने यज्ञ बंद करा दिए थे, और ब्राह्मणों को बड़ा सताता था। तो ऐसे लोग आ जाएंगे, धर्म का पालन करना बंद कर देंगे। तो यही नारकी जीवन है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। समय समय पर मतलब जो श्राद्ध का महीना आता है 15 दिन के लिए, उसमें दिया जाना चाहिए। अब सोच के देखो, आप सिर्फ एक बार देते हो, और वो उनके लिए पूरे साल का होता है, पूरे साल का होता है। क्यों? हर साल आता है, लेकिन उनका टाइम जोन बड़ा होता है ना। हाँ, उनका 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है, तो क्या हुआ, एक साल हो गई। तो एक साल में एक बार ही तो दोगे ना, एक दिन में एक बार देना होता है ना खाना। यहाँ पे तुम 2-3 बार खा लेते हैं, लेकिन वहां पे एक दिन में एक बार होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा जल दे दिया, थोड़ा कुछ बना के दे दिया तो उतना ही मिलेगा, वहां पे उन्हें पूरा हेल्थ डाइट मिलेगी। आपने यहाँ कुछ भी दिया हो, वो वहां पूरा उनको मिलेगा, बढ़िया फीस्ट बन के एकदम। जैसे यहाँ पे हम इंडियन रुपीज ले जाते हैं तो वहाँ डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, डॉलर आते हैं तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। डॉलर भले आप 1,000 लाए, इंडियन रुपीज कितने हो जाएंगे? 1,000 के 1,00,000 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से। तो गुरु महाराज इस संबंध में बता रहे थे कि यहाँ पे जब से ये संबंध प्रसंग चल रहा है कुल के नाश का, तो कुल के नाश से अर्जुन अभी तक 6 कारण बता चुके हैं न युद्ध करने के, कि ये प्रॉब्लम आएंगी। पहला बताया था ना, कुल धर्म, यानी कुल धर्म का नाश हो जाएगा, जो कुल धर्म चला रहा है, सनातन धर्म चला रहा है, वर्णाश्रम धर्म, ये खत्म हो जाएगा। और अधर्म घेर लेगा, फिर अधर्म बढ़ जाएगा, दूसरा कारण। तीसरा कारण बताया, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। और चौथा कारण, अवांछित संतानें होंगी फिर। और पांचवा कारण, नार की जीवन पैदा हो जाएगा। और छठवां कारण बताया कि इस जीवन को भी नारकी बना देंगे, सॉरी, छठवां कारण बताया, जो पिंडदान है, जो पिंडदान है वो क्रियाएं समाप्त हो जाएंगे। तो ये 6 कारण स्ट्रॉन्ग अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे वृष्णिवंशी, मुझे युद्ध में मत लगाइए, क्योंकि मुझे ये 6 कारण दिख रहे हैं, और इससे सब कुछ समाप्त हो जाएगा, नार की जीवन सबके लिए उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि हम अभी के जमाने में देख सकते हैं, अभी के जीवन में, कि लोग विदेश चले जाते हैं, और विदेश जाके सारी अपने भारतीय संस्कृति छोड़ देते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि पिंडदान क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको, ना वो कुछ कर रहे हैं पिंडदान। जबकि स्वयं भगवान ने आके
श्राद्ध कर्म किया था अपने फादर का। जैसे कोई पूछ रहा था कि जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आप श्राद्ध किसके लिए कर रहे हैं? पूर्वजों के लिए कर रहे हैं ना, पूर्वज तो चले गए ना, उनके लिए कर रहे हो, तो क्यों नहीं करना चाहिए? और दूसरा, राम ने तो किया तो वो तो थी ना उनकी माँ, और चैतन्य महाप्रभु ने किया था तब उनकी माँ तो थी ना। मान लो कि जगन्नाथ मिश्र नहीं थे, लेकिन सच्ची माता तो थी, लेकिन वो तो किया उन्होंने गया में जाके। हाँ, पूर्वजों के लिए कर रहे हैं तो करना चाहिए। आगे इस तात्पर्य में आएगा कि जो भक्त है उसको करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भक्त है उसको, हाँ, लेकिन हम अपने आप को मत समझ लेना कि हम भक्त हैं, हमें तो करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पितृपक्ष आता है 15 दिन के लिए, तो सब अपने अपने तारीख के अनुसार, अपने अपने डेट के अनुसार, जिनके जो डेट थे उस डेट के अनुसार सभी लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। जो भक्ति नहीं करता उसके लिए तो ये कंपलसरी है, उसे तो पिंडदान ये क्रिया करनी ही चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा, उसको तो कंपलसरी ये करना ही चाहिए। और जो भक्ति करते हैं वो निश्चित, वो तो प्रसाद ही खाएंगे, निश्चित प्रसाद खाएंगे, भजन करेंगे। तो जब प्रसाद खा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो उनके पितृ तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। इसलिए जैसे कि जब भी एक इंसान जन्म लेता है तो वो बहुत से लोगों का ऋणी हो जाता है, माँ का, बाप का, सूर्य देव का, चंद्र देव का, देवताओं का, ऋषि का, मुनि का, मनुष्य का, जानवर का, पेड़ पौधों का, सबका ऋणी हो जाता है। अब उसे सबका ऋण चुकाना है, कैसे चुकाए? इसीलिए जो मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है, पूर्णता समर्पित हो जाता है भगवान के प्रेम में, तो फिर उसके सारे ऋण भगवान ही चुका देते हैं, उसे कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो बच जाता है पिंडदान से। तो पितृगण आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा आएगा, है ना, दिन आ गया, सूर्य निकल गया, 12 बज गए, मेरे घर से खाना नहीं आया। सारे पितृगण बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, यार मेरा खाना नहीं आया, मेरा भोजन नहीं आया। जैसे कि मान लो आप सब लोग हार पे चले जाओ, है ना, खेतों में चले जाओ, अब इंतजार करो कि मेरे घर से अभी टिफिन लग के आएगा, और नहीं आए तो गुस्सा नहीं आएगा आपको? नहीं सर, कहाँ रह गया, हरामी, हरामी, ये सब करेंगे। ऐसे ही वहां पे पितृगण ये इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा आपके घर का आ गया, ओहो मेरे पुत्र ने तो आया नहीं। अब आपने अपने पुत्र को सिखाया ही नहीं भक्ति का करना कभी, कि पितृगण पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, कभी सिखाया ही नहीं, तो कैसे आएगा फिर? तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं पिंड। मतलब एक बनाया आपने प्रसाद, वो भोग भगवान विष्णु को ऑफर किया, वो फिर जब जाता है पितृगण खाते हैं तो वो सारे पाप कर्मों से उनका उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यानी कुछ पितर तो बढ़िया मस्त रहते हैं, अच्छा शरीर मिलता है उनको, बढ़िया रहते हैं, और कुछ को योनि नहीं मिल पाती तो भूत प्रेत बन जाते हैं। कुछ को बड़ा गंभीर स्थिति रहती है किसी की, तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन किस स्थिति में है। तो इसीलिए देखा ना, कोई कोई भूत बन के सताने लगते हैं, तो फिर पूछने का आप कैसे मनोगे, फिर कहते हैं ये करो वो करो, आता ना बहुत सारे गांव में देखा हो। हाँ, हाँ बिल्कुल, भूत प्रेत ये सब होते हैं ना, आपके पितृगण ही हैं जो भूत प्रेत बन गए हैं। आ गया, चुड़ैल आ गई। हाँ होता है ये, भूत चुड़ैल सब होता है। लेकिन वही है कि जो जिसके पितृगण हैं वो उसके ऊपर आते हैं, कि वो क्योंकि वो चाहते हैं, तो इसलिए अब कुछ मौका नहीं मिलता कि कैसे चाहें, तो वो परेशान करके फिर बोलते हैं कि हमारे लिए ऐसा ऐसा कर दो तो हम शांत हो जाएंगे। तो कुछ खूंखार भी होते हैं, है ना, ज्यादा गुस्से वाला होते हैं तो वो नहीं मानते, तो ज्यादा परेशान करते हैं। तो यही बता रहे हैं कि अपने अपने घर वाले को पितृगण या जो भी भूत प्रेत या जिस योनि में रहते हैं तो बहुत खतरनाक होते हैं, परेशान भी करते हैं, और बहुत दयालु भी होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, जो अच्छे देवता स्वरूप में रहते हैं तो वो अच्छा भी होते हैं। इस तरीके से चलता रहता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं। अब समझ में आ रहा है कि अगर परंपरा, कुल परंपरा विनष्ट हो जाएगी
तो ये कुल परंपरा ही तो श्राद्ध करेगी ना, आगे धीरे धीरे चल चल के कुल परंपरा चलती रहेगी। जब कुल परंपरा ही नष्ट होगी तो फिर श्राद्ध कैसे होगा। तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति का जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, उनको ये अनुष्ठान करने होते हैं, यानी उनके लिए कंपलसरी है, उनको तो ये अनुष्ठान करने ही पड़ेंगे। केवल भक्ति करने से मनुष्य केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। ये तो आपने सुना ही होगा, प्रहलाद महाराज, पूरे कुल में प्रहलाद महाराज भक्त थे, तो उन्होंने जब मार दिया उसके पिता को नरसिंह भगवान ने, नरसिंह भगवान ने क्या बोला, मैं घोषणा करता हूं तुम्हारे 21 कुल जो परंपरा है, 21 क्या बोलते हैं, 21 पीढ़ी का उद्धार होगा, और तुम्हारे पिता का तो पहले ही उद्धार हो चुका है, सारे पापों से मुक्त हो गया है। यानी जो भक्ति कर रहा है, जो मनुष्य भक्ति कर रहा है, वो तो हजारों पितरों के संकट से बचा सकता है, एक नहीं हजारों पितरों को ऐसे उबार सकता है। यानी तो इसलिए जो पूरे मन से पूरे भक्ति भाव से भक्ति करता है और भगवान को समर्पित है, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। तो यानी जो पूरे मन से समर्पित है भगवान को, उसे जरूरत नहीं है ये श्राद्ध वगैरह करने की। पर ये खुद ही जांच लो अपने अपने अंदर कि आप कितने समर्पित हो भक्ति में, तो पता चलेगा, आंसर आएगा हम नहीं है समर्पित, तो फिर करना है आपको ये, ठीक है, तो फिर करना है आपको। या शिला प्रभुपाद जी भागवतम का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, नीचे आएगा आपको दिख रहा होगा, देवर्षि भ्राताम। इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को पूरी तरह समर्पित है तो वह किसी के प्रति ऋणी नहीं रहता, मतलब ये है। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऋणी रहते हैं पितरों के, है ना, इसलिए हमें श्राद्ध वगैरह सब करना होता है, सबकी देखना होता है, सूर्यदेव को, चंद्रदेव को, शिव को, सबको, क्योंकि सबकी ऋणी है। लेकिन जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, वो सारे ऋणों से चुक जाता है, सारे ऋणों से छूट जाता है, उसे अब कुछ नहीं करना होता है। इसीलिए यहाँ पे इस चीज को हम बताएंगे। देखो, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह बहुत लोगों का ऋणी रहता है, माँ का, बाप का, मनुष्य का, पशु का, देवता, सूर्य, चंद्र, गुरु, ऋषि, सबका ऋणी रहता है। और अगर वह पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाता है, फिर इसको ये सब ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पेमेंट खुद ही भगवान कर देते हैं कि भाई अच्छा आपका ऋण है, ठीक है पकड़ो अपनी पेमेंट, आपका ऋण है ठीक है पकड़ो पेमेंट, भगवान सबको नील कर देते हैं। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक क्या है, ये श्रीमद् भागवतम से 11वें स्कंद का है। देवर्षि भूतात्नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कृतं प्रहर परिहर्त्य कर्तम। इसमें बता रहे हैं, हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चूंकि पितरों का ऋणी नहीं रहता। चूंकि इन सभी ऋणियों के जीव भगवान के ही भिन्नांश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्योंकि जितने भी लोग गिनाए गए हैं ऊपर, है ना, देवता, पितृगण, मनुष्य, ऋषि, ये सब किसके अंश हैं, भिन्न अंश हैं भगवान के, इन भगवान के सेवक है सब। तो जब भगवान को ही आप भज रहे हो, भगवान के पूर्ण शरणागत हो, तो यानी इनके भी शरणागत हो, इनका तो आपने वैसे ही ऋण चुका दिया फिर, क्योंकि भगवान को शरणागत हो आप। जैसे कि भगवान है जड़ और बाकी सब वृक्ष और पेड़ हैं ये सब, तो अगर आपने जड़ को ही पानी डाल दिया तो वृक्ष को सब मिल गया ना, सब कुछ वृक्षों को मिल गया, सारे वृक्षों को मिल गया, पत्तों को मिल गया, फल को मिल गया, सबको मिल गया, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे भक्ति संदर्भ में समझाते हैं इसी श्लोक के ऊपर कि जो भगवान को समर्पित हो जाता है तो उसके फैमिली को, यानी सब कुछ त्याग के, इसमें थोड़ा लाइन है देखो, हैवी हैवी लाइन है, हमने ध्यान नहीं दिया है। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग दिया, क्या लिखा है ये, सारे सारे भौतिक कार्य, कुछ रह नहीं गया है, ये आसक्ति रह गई, वो आसक्ति रह गई, फैमिली में आसक्ति रही, कुछ नहीं, सारे भौतिक कार्यों को त्याग दिया है। अब उसकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, तो उसमें भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता उसके फैमिली की सेवा करते हैं फिर,
यानी उसे डरने की जरूरत नहीं है। एक तो ये सारे वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, और एक ये है जिसने मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह, यानी ऐसी नहीं कि 50%, 60%, 70% नहीं, पूरी तरह शरण ले रखी है, तो वो व्यक्ति को फिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान ने एग्जाम्पल दिया है श्राद्ध वगैरह करना चाहिए, तो हमें एक प्रैक्टिकल वे पे करना चाहिए। हमें तो करना ही चाहिए, जो भक्त हैं तो वो करते हैं एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। इसीलिए आप बता रहे हैं कि तो हम ऐसे भक्त हैं नहीं, इसलिए हमें जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ये यहीं तक था तो हो गया। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। जैसे प्रहलाद महाराज जी भगवान के शरणागत थे, तो उनके जो पिता हैं, जो चाचा हैं, जो पहले भी मरे होंगे, तो उनको मतलब वो लोग तर गए होंगे। देखो, 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 21 पीढ़ियां मतलब 7 माँ की तरफ से, 7 खुद की तरफ से, और 7 पिता की तरफ से। 7 7 14, 7 21 ऐसे होती हैं। या तो एक तो मैं हूं, मेरे मेरे 7 पीढ़ी, एक मेरी जो माँ है उसकी 7 पीढ़ी, और एक मेरे पिता है उसकी 7 पीढ़ी। इस तरीके से होती हैं। और रही बात हिरण्यकश्यप और वो, तो वो तो दिव्य थे, वो तो भगवान के पार्षद थे, वो तो सिर्फ भगवान की लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से थे। बाकी भगवान ने बोल दिया कि आपके सभी का उद्धार होगा। जैसे आगे चल के बलि महाराज आए, तो बलि महाराज का उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो भगवान ने बोल दिया है कि अगर एक पूरे कुल में एक भक्त में निकल जाए तो उस पूरे कुल को उद्धार कर देगा वो। कुल तो बहुत बड़ा होता है ना, कुल पूरा, एक वंश पूरा, तो उस पूरे कुल का उद्धार हो जाता है अगर उसमें कोई सच्चा भक्त निकल जाता है तो। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ये मैंने आज पढ़ा है, समझा भी है। इससे पहले भी मैंने सुना था, मतलब भक्ति में इतनी ताकत होती है कि 21 पीढ़ियां उतर जाती है पितरों की, ये तो सुना था। मुझे ये पूछना था, ये जो आपने बताया था ना 6.1, मैंने लिखा नहीं था, वो बता दो मुझे। एक नर का है जीवन से उत्पन्न, और कुल का नाश हो जाएगा, और स्त्रियां दूषित, अवांछित संतान, पिंडदान समाप्त, और एक कौन सा था पॉइंट? पितर, जो पितृगण है वो नीचे गिर जाएंगे। हाँ, जो ठीक है, पितृगण थैंक है पतंती, मतलब वो पतन हो जाएगा, नीचे गिर यू। जाएंगे, क्योंकि वो और नार के जीवन में नीचे गिर जाएंगे जहां भी होंगे वहां से, क्योंकि उनके पिंड उदक क्रिया ये बंद हो जाएंगी इसलिए। और बंद कौन करेगा? अवांछित संतानें आएंगी, उसकी वजह से बंद होगी, वो करेंगे नहीं इसलिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।